और प्रधानमंत्री में आज की सबसे बड़ी खबर है, बिहार सरकार को पटना हाईकोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है। बिहार में कास्ट सर्वे पर अंतरिम रोक हटा दी गई है। बड़ी जानकारी, पटना हाईकोर्ट ने कास्ट सर्वे पर रोक को हटा दिया है। हाईकोर्ट के फैसले से नीतीश सरकार को बहुत बड़ी राहत मिली है। 4 मई को जातीय गणना पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी। कास्ट सर्वे के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी गई है और बिहार में अब 2 चरणों में कास्ट सर्वे कराया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सियासी गलियारों की, आज ये बड़ी खबर है। तो बिहार में कास्ट सर्वे को लेकर पटना हाईकोर्ट का फैसला नीतीश सरकार के लिए बहुत बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। वैसे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। पूरा मामला क्या कुछ है, इस पूरी रिपोर्ट के जरिए समझिए। जातीय गणना को लेकर बिहार सरकार के लिए बड़ी राहत मंगलवार को पटना हाईकोर्ट से मिली, जब उच्च न्यायालय ने कास्ट सर्वे को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी और बिहार में जातीय गणना जारी रहने की अनुमति दे दी। करीब 4 महीने के इंतजार के बाद आखिरकार नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट माने जाने वाले जातीय सर्वे को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला आ गया। पटना हाईकोर्ट ने विरोध की याचिका खारिज कर दी, जातीय गणना पर लगी अंतरिम रोक हटा दी। याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट का अब दरवाजा खटखटाएंगे। 2 चरण में जातीय गणना बिहार में हो रही है। इसी साल 7 जनवरी से कास्ट सर्वे के पहले चरण का काम शुरू हुआ था, जबकि 15 अप्रैल से दूसरे चरण की शुरुआत हुई थी। सरकार का दावा है कि जातीय गणना का काम 80% पूरा हो गया है। अब पटना हाईकोर्ट के ताजा फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। ओपन कोर्ट में कि जातीय जनगणना वाला केस हम खारिज कर रहे हैं। अब हाईकोर्ट के जजमेंट के अनुसार जातीय जनगणना होनी चाहिए। आगे क्या आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? निश्चित रूप से हमारे क्लाइंट इस जजमेंट के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आप आगे क्या करेंगे? ऑनरेबल हाईकोर्ट से जो भी ऑर्डर आया है उसके अगेंस्ट हम लोग सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे। बता दें कि जातिगत गणना पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट 5 अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गई थी। 4 मई 2023 को याचिका के आधार पर पटना हाईकोर्ट ने कास्ट सर्वे पर रोक लगाई थी। पहले फेज में बिहार में मकानों की गिनती की गई थी। दूसरे फेज में जाति और आर्थिक जानकारी जुटाई जा रही थी। सर्वे के बीच ही अदालत ने इस पर रोक लगा दी, लेकिन 1 अगस्त को पटना हाईकोर्ट ने कास्ट सर्वे पर लगी अंतरिम रोक हटा दी। याचिकाकर्ताओं ने गोपनीयता भंग होने का हवाला दिया था। जनगणना केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, ऐसे में राज्य सरकार जातीय गणना नहीं करा सकती, ऐसा कहा गया था। जबकि सरकार ने जातीय गणना को विकास के लिए जरूरी बताया। अब हाईकोर्ट के फैसले पर बिहार में कास्ट सर्वे का काम फिर से शुरू हो जाएगा। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं कल दिल्ली में एनडीए सांसदों की बैठक में पीएम मोदी ने बहुत बड़ा बयान दिया और कहा कि एनडीए स्वार्थ नहीं, त्याग की भावना से बना हुआ है। प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार का नाम लेकर कहा कि बीजेपी की सीटें ज्यादा होने के बावजूद कैसे गठबंधन धर्म के तहत नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। पीएम के इसी बयान पर अब बिहार की सियासत गर्मा उठी है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मोड में आ गई है। एनडीए को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। पीएम एनडीए के सांसदों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। सोमवार को दिल्ली में एनडीए सांसदों से मुलाकात के बाद पीएम ने कई बातें कही, जीत का मंत्र दिया। कहा, एनडीए स्वार्थ नहीं, त्याग की भावना से बना है। बिहार में जेडीयू से ज्यादा विधायक होते हुए भी नीतीश कुमार को सीएम बनाया गया। पंजाब में अकाली दल के साथ सरकार में अच्छी संख्या में विधायक होते हुए भी डिप्टी सीएम का पद नहीं मांगा। हमने शुरू से ही त्याग किया है, गठबंधन धर्म निभाया है। राम मंदिर के अलावा और भी काम है। जनता के बीच जाइए, जो रूठे हैं, नाराज हैं, उन्हें मनाइए। प्रधानमंत्री ने सहयोगी दलों के सांसदों को प्रेरित किया, तो अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। महागठबंधन ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी किस त्याग की बात कर रहे हैं?
उन्होंने तो अपने सहयोगियों को, जेडीयू के पार्टी को तोड़ा, अरुणाचल में तोड़ा। प्रधानमंत्री जी, यह आपका त्याग नहीं है, और अगर आपका त्याग रहता तो आपने 2015 के चुनाव में आपने नीतीश कुमार जी को बिहार के सत्ता से बेदखल करने की अपनी पूरी ताकत लगाई थी। नीतीश कुमार जी ने सत्ता से बाहर क्या किया, भाजपा को त्याग और तपस्या के किस्से याद आने लगे। भाई सही बात है कि भाजपा बहुत ही त्यागी पार्टी है। जिनपिंग से अपनी मित्रता निभाने के लिए भाजपा ने भारत की जमीन का त्याग कर दिया। तो वहीं बीजेपी के नेता नीतीश को याद दिला रहे हैं कि किस तरह कम सीट होने के बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। जब 2000 में भारतीय जनता पार्टी को 67 सीटें आई, समता पार्टी को 34 सीट के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बना। जिस प्रकार से 43 सीटें नीतीश कुमार की पार्टी को आया और मोदी जी की इच्छा के कारण फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाना। बता दें कि पीएम से मुलाकात के लिए एनडीए के 338 सांसदों को क्षेत्र के हिसाब से 10 ग्रुप में बांटा गया है। इसके तहत प्रधानमंत्री सांसदों से मुलाकात करते हैं, उनके क्षेत्र का फीडबैक लेते हैं। इसी बीच नीतीश कुमार का नाम लिए जाने और गठबंधन धर्म निभाने की बात को लेकर बिहार की सियासत तेज हो गई है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और प्रधानमंत्री में अब बात करेंगे नेताओं के बयानों पर मचे बवाल की। तो आइए देखते हैं बयान बवाली। और बयान बवाली में सबसे पहले जन अधिकार पार्टी यानी कि जाप के प्रमुख पप्पू यादव का बयान, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेकर विवादित बयान दे डाला है। पप्पू यादव ने यह कहा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट से अच्छा पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट है। और इतना ही नहीं, सीबीआई और ईडी के औचित्य पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए और ये कहा कि केवल लालू फैमिली ही नहीं, हिंदुस्तान के हर उस व्यक्ति के पीछे जांच एजेंसी पड़ी है जो संविधान और लोकतंत्र को बचाना चाहता है। सीबीआई का कोई औचित्य है, ईडी का कोई औचित्य है, जिसको सुप्रीम कोर्ट को भरोसा नहीं रहा। उन्होंने कहा कि आप राजेश मिश्रा को आपने क्यों एक्सटेंशन दे रहे हैं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की गाइड, इससे अच्छा तो पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट है। आखिर सीबीआई लालू यादव के परिवार के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? सीबीआई लालू यादव के परिवार के पीछे नहीं है, हिंदुस्तान के हर उस व्यक्ति के पीछे है जो इंडिया को जीतना देखना चाहता है, जो संविधान बचाना चाहता है, जो लोकतंत्र बचाना चाहता है, जो इस देश की महंगाई को खत्म करना चाहता है, जो इस देश में पेट्रोल डीजल के दाम को कम करना चाहता है, जो इस देश में रोजगार चाहता है, जो इस देश में किसानों की मूल्य कीमत चाहता है। मैं उसकी बात आपको कर रहा हूं, लालू यादव जी का सवाल नहीं है। और बयान बवाली में अब बारी है झारखंड के जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का, जिन्होंने बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी पर एक विवादित बयान दिया। पहले इरफान का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो अपने माथे से तिलक साफ करते हुए नजर आ रहे। जब बाबूलाल मरांडी ने इस तस्वीर को अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया तो मंगलवार को सदन की कार्यवाही में शामिल होने चुंदरी ओढ़कर आए इरफान ने बाबूलाल मरांडी के खिलाफ अब शब्दों का इस्तेमाल किया है। बाबूलाल मरांडी जी टीका की बात करते थे, लीजिए मैं पूरा चुनरी ओढ़ के चला आया। मैं बाबूलाल जी से कहना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र का मामला है, क्या हो गया कौन सा, इससे पहले आप सेक्युलर थे, कहाँ चले गए भाई? कौन सा पार्ट आपको सिखा दिया? नागपुर से क्या पढ़ के चले आए भैया? इतना कट्टरता आपके अंदर कैसे चला आया? आप मुझे सिखाइएगा क्या? मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, सबको लेकर चलता हूँ। आज मैं वहाँ काली मंदिर बना रहा हूँ, अब मेरे पब्लिक के साथ मेरा क्या बात हो रहा है, नहीं बात हो रहा है, क्रॉपिंग कर देना वीडियो का। मैंने फुल वीडियो भेज दिया आपको, देखिए। बाबूलाल जी को क्या शोभा देता है क्या? अब इतने बड़े नेता हैं, अब क्रॉप करना सीख गया, जाल साजिश सीख गया आपने क्या? ये अच्छी बात नहीं है। अब तो लग रहा है कि लगता है कि भानु टाइप का नेता हो गया आप, लफुआ टाइप का कर रहे हैं आप। और मैं ये कहना चाहता हूं, कम से कम बाबूलाल जी आपको सेक्युलर वोट दिया है, हमारे वोट से आप जीत कर आए हैं। और आइए अब इस सेगमेंट में देखते हैं वैसी चुनावी खबरें जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है।
और चुनावी वायरल में सबसे पहली तस्वीर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की, जो मंगलवार सुबह करीब 4 बजे दिल्ली के आजादपुर मंडी पहुंच गए। यहां वो सब्जी विक्रेताओं और व्यापारियों के साथ ही वहां पर मौजूद लोगों से उन्होंने मुलाकात की। तस्वीरों में सब्जियों के दाम पर लोगों से बात करते भी राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप राहुल गांधी की देख पा रहे होंगे। सब्जी मंडी पहुंचे और वहां पर न सिर्फ सब्जी विक्रेताओं से उन्होंने बात की है, बल्कि स्थानीय लोगों से भी बात की कि आखिर सब्जी के भाव कितने हैं। महंगाई से उनका औचित्य था कि महंगाई कितनी ज्यादा इस देश में बढ़ी हुई है। और पश्चिम बंगाल में बढ़ती डेंगू के मामलों को लेकर बीजेपी नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ अनोखे विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अनोखे विरोध प्रदर्शन की। डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर बीजेपी की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन किया गया। सबके हाथों में पोस्टर है और देखिए डेंगू के मच्छर की आकृति भी उनके हाथों में, जिसे लेकर वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और चुनावी वायरल की अगली तस्वीर हम आपको राजधानी दिल्ली से दिखाते हैं, जहां यमुना नदी में उफान से आई बाढ़ के हालात को लेकर एमसीडी सदन में पार्षद आपस में ही भिड़ गए और जमकर नारेबाजी की है। और प्रधानमंत्री की शो के आखिर में खबरों का 24 देखिए, मतलब फटाफट अंदाज में आपको सियासत की 24 खबरों से रूबरू कराते हैं। एनडीए सांसदों से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा हमने शुरू से ही त्याग किया, ज्यादा सीटों के बावजूद वीपी सिंह को पीएम और नीतीश को सीएम पद दिया। महाराष्ट्र के पुणे में पीएम नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक से किया गया सम्मानित। पीएम ने कहा आज का दिन मेरे लिए बहुत अहम है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी पीएम के सम्मान समारोह में हुए शामिल। गर्मजोशी के साथ पवार से मुलाकात की मोदी ने। शरद पवार के साथ अजीत पवार भी कार्यक्रम में हुए शामिल। एनसीपी में फूट के बाद पहली बार एक मंच पर नजर आए चाचा भतीजा। मणिपुर मामले पर संसद में आज भी हंगामा। प्रधानमंत्री के बयान पर अड़क गया विपक्ष। सरकार बोली चर्चा से भाग रहा है विपक्ष। लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल किया गया पेश। राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पेश किया अध्यादेश। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर 8 अगस्त से होगी चर्चा। 10 अगस्त को पीएम मोदी देंगे जवाब। सुबह सुबह दिल्ली के आजादपुर मंडी पहुंचे राहुल गांधी। सब्जियों के रेट पर दुकानदारों और लोगों से बातचीत की है। जातीय गणना पर बिहार सरकार को पटना हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। सरकार करा सकेगी जातीय गणना, विरोधियों की याचिका खारिज। पटना हाईकोर्ट के फैसले का जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने किया स्वागत। कहा यह फैसला जनता के हित में है। बिहार के सांसदों के साथ अमित शाह से सम्राट चौधरी ने की मुलाकात। बिहार के राजनीतिक हालात की जानकारी दी। जाप के अध्यक्ष पप्पू यादव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दिया विवादित बयान। कहा सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं रहा। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट से अच्छा पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट। जेडीयू ने शुरू की कार्रवाई इत्तेहाद भाईचारा यात्रा। चंपारण के नरकटियागंज से एमएलसी खालिद अनवर, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान समेत जेडीयू के कई नेता और कार्यकर्ता यात्रा में हुए मौजूद। बीजेपी विधायक नितिन नवीन ने जेडीयू की यात्रा के बहाने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बोला हमला। कहा नीतीश कुमार ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। नितिन नवीन के बयान पर जेडीयू प्रवक्ता मनजीत सिंह का पलटवार। कहा बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार को पिछलग्गू बनकर सता रही है। जेडीयू की ओबरा से पूर्व प्रत्याशी प्रमोद चंद्रवंशी बीजेपी में होंगे शामिल। दिल्ली में बिहार प्रभारी विनोद तावड़े दिलाएंगे सदस्यता। झारखंड विधानसभा में मानसून सत्र के तीसरे दिन कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी ने जमकर हंगामा किया। सुभाष मुंडा हत्याकांड, स्थानीय नियोजन नीति, कानून व्यवस्था पर
सरकार को घेरा है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बीजेपी के हमले पर पलटवार किया। मणिपुर मामले को लेकर केंद्र सरकार पर उठाए सवाल। बीजेपी विधायक रणधीर सिंह ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा। केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने में राज्य सरकार को बताया नाकामयाब। तिलक पर विवाद के बाद चुनरी ओढ़कर विधानसभा पहुंचे इरफान अंसारी। ट्वीट के बाद बाबूलाल मरांडी पर पलटवार किया। इरफान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया। कहा वो सिर्फ ट्वीट करते हैं, मैं जमीनी स्तर पर हिंदू समाज के लिए काम करता हूं। प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर सरकार के नए नियम का बीजेपी विधायक अमित मंडल ने किया विरोध। कहा हत्या, अपहरण, बलात्कार से भी ज्यादा खतरनाक साबित होगा नया कानून। चुनावी जंग के लिए एमपी कांग्रेस तैयार। कमलनाथ बने चुनाव समिति के चेयरमैन। कांतिलाल भूरिया को कैंपेन कमेटी के मिली कमान। राजस्थान में गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। जयपुर में सचिवालय कूच के दौरान पुलिस से उलझे कार्यकर्ता। पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल।